हेलो एवरीवन, वाइटल साइन के इस पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे पल्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ पल्स। आखिर पल्स होता क्या है? सो द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स विद इन ए मिनट, यानी कि 1 मिनट में हार्ट जितने बार बीट्स करता है, धड़कता है, उसे हम लोग पल्स बोलते हैं। जब हमारा हार्ट बीट करता है उस टाइम पे एक्सपांसन एंड रिक्वाइलिंग ऑफ एन आर्टरी इज कॉल्ड पल्स। यानी कि जब हमारा हार्ट बीट करता है तो हार्ट से निकलने वाली जो आर्टरी होती है उसमें एक्सपांसन होता है, यानी कि ये हार्ट अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा फैलता है या विस्तार करता है और फिर इसके तुरंत बाद ये अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं रिक्वाइलिंग। सो एक्सपांसन का मतलब है कि अपने साइज को बढ़ाता है और रिक्वाइलिंग यानी कि आर्टरी अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाता है। इसे हम लोग एक्सपांसन एंड रिक्वाइलिंग ऑफ आर्टरी कहते हैं, जिसे हम पल्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग अगर देखें साइट ऑफ टेकिंग पल्स, तो यहाँ पे साइट्स कुछ दिखाया गया है जिसको कि हम लोग बारी बारी से जानेंगे। नॉर्मल कॉमन जो पल्स का लोकेशन है, कैरोटिड आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, डोर्सल पेडिस आर्टरी, टिबियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, इस सब को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियल पल्स से। रेडियल पल्स आपको पता होगा कि बिटवीन योर रिस्ट, यानी कि जो आपका रिस्ट बोन है उसके बीच में एंड द टेंडन ऑफ द थंब साइड, यानी कि ये आपके हाथ के रिस्ट में और थंब साइड में ये आर्टरी फील होता है। और ये जो रेडियल पल्स है इसका यूज़ हम लोग मोस्टली करते हैं। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है पल्स चेक करने के लिए। तो ये दिखाया गया है कि रेडियल पल्स को हम किस तरीके से अपने थंब साइड में चेक करते हैं और रिस्ट का जो रीजन है वहाँ पे हम लोग कलाई वाले रीजन में रेडियल पल्स को फील करते हैं। रेडियल पल्स इज फेल्ट ऑन द रिस्ट जस्ट अंडर द थंब, यानी कि आपका थंब का जहाँ एंडिंग होता है, आपका थंब जहाँ एंड कर रहा है वहाँ पे ये रेडियल पल्स हम लोग फील करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स का इस्तेमाल ज़्यादातर सीपीआर के टाइम में किया जाता है। कैरोटिड आर्टरी को फील करके वहाँ पल्सेशन को फील किया जाता है। इसके लिए हमें जो पर्सन है उसके नेक को हाइपर एक्सटेंड करना है, नेक को एक्सटेंड करना है, हेड को टिल्ट करना है और जो ट्रेकिया है उसके लेटरली कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं, जिससे कैरोटिड पल्स का पता चलता है। याद रखिएगा कि इसे ट्रेकिया के जस्ट लेटरली हमें चेक करना है और जब भी हम पल्स चेक कर रहे हैं तो हमें थंब का यूज़ नहीं करना है बल्कि अपने मिडिल फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि थंब के पास खुद का पल्सेशन होता है। इसलिए थंब का इस्तेमाल कभी भी, अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना है पल्स चेक करने के लिए। हमेशा मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर का यूज़ हम लोग पल्स चेक करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेम्पोरल आर्टरी। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि टेम्पोरल आर्टरी जो हमारा टेम्पोरल रीजन है, टेम्पोरल बोन का रीजन है, वहाँ पे एक आर्टरी सप्लाई करता है जो कि है टेम्पोरल आर्टरी। तो टेम्पोरल आर्टरी को हम लोग यहाँ फील कर सकते हैं एट द रीजन ऑफ टेम्पोरल और नियर द ईयर और हेड, फेल्ट एट द टेम्पल नियर द ईयर। टेम्पोरल रीजन में ये फील होता है, कान के जस्ट पास में मौजूद होता है। अब हम लोग जानेंगे एपिकल पल्स के बारे में। एपिकल पल्स इज ए पल्स पॉइंट ऑन योर चेस्ट दैट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ योर हार्ट रेट। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद रखना है कि ये जो एपिकल पल्स है वो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग होता है हार्ट रेट का। बहुत ही एक्यूरेट इसको माना जाता है, रिलायबल होता है। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स भी बोलते हैं। इसे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स, यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा पल्स ईजिली फील हो जाता है। ईजिली फील हो जाता है कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा इसको एक्यूरेट माना जाता है, सही माना जाता है। इसलिए इसको हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स PMI बोलते हैं, या फिर इसको एपेक्स बीट भी बोल सकते हैं। एपिकल पल्स को हम लोग PMI, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स, या फिर एपेक्स बीट भी बोल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कि हम लोग एपिकल पल्स को कैसे फील कर सकते हैं। एपिकल पल्स को हमेशा हम लोग 5th इंटरकोस्टल स्पेस में फील करते हैं, ये बात याद रखना है। 5th इंटरकोस्टल
स्पेस में हम लोग जो हमारा एपिकल पल्स है उसको फील करते हैं। जस्ट बिलो द निपल 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है जहाँ पे हम लोग एपिकल पल्स को फील करते हैं। ये जो एपिकल पल्स होता है वो एपेक्स ऑफ हार्ट में मौजूद होता है। एपिकल पल्स, एपेक्स जो हार्ट का नीचे वाला रीजन होता है उसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं। एपेक्स रीजन में हमें एपिकल पल्स फील होता है। बेस, ऊपर वाले हार्ट के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बेस बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को एपेक्स बोलते हैं। तो याद रखना है कि एपिकल पल्स हमें एपेक्स के रीजन में फील होता है। अब हम लोग जानते हैं फीमोरल पल्स के बारे में। तो ये फीमोरल पल्स जो है आपके थाई के जस्ट टॉप, यानी कि आपके थाई के टॉप रीजन में मौजूद होते हैं। एट द टॉप ऑफ योर थाई, यानी कि ये अगर थाई है तो इसके टॉप रीजन में नियर द इंग्विनल रीजन यू कैन फील द फीमोरल पल्स। नाउ नेक्स्ट वी विल सी पोप्लीटियल पल्स। पोप्लीटियल पल्स जो है पोप्लीटियल आर्टरी जिसका लोकेशन जो है पोप्लीटियल फोसा, पोप्लीटियल फोसा यानी कि पैर के पीछे जो पोप्लीटियल रीजन है, पोप्लीटियल फोसा है, वहाँ पे पोप्लीटियल आर्टरी का सप्लाई होता है जहाँ पे हम लोग पोप्लीटियल पल्स को फील कर सकते हैं। और ये सॉफ्ट स्पॉट होता है, सॉफ्ट स्पॉट्स बिहाइंड योर नीज, सॉफ्ट स्पॉट्स जो मौजूद होता है वहाँ पे हम लोग पोप्लीटियल पल्स को फील कर सकते हैं। अब देखेंगे टिबियल पल्स। टिबियल पल्स जो है लाइज जस्ट पोस्टीरियर टू मीडियल मेलस, यानी कि ये जो हमारा मीडियल मेलस है यहाँ पे उभार, एक्सपोज एक रीजन रहता है, उभार रहता है, वहाँ उसके ठीक नीचे हम लोग टिबियल पल्स को फील कर सकते हैं, टिबियल आर्टरी को फील कर सकते हैं मीडियल मेलस के जस्ट नीचे। इसे हम लोग बोलते हैं मीडियल मेलस। इसके ठीक नीचे मौजूद होता है टिबियल पल्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डॉर्सल पेडिस पल्स। सबसे पहले तो याद रखना है कि डॉर्सल पेडिस जो पल्स है वो मोस्ट डिस्टल पल्स है, मोस्ट डिस्टल है। डिस्टल यानी कि बॉडी में सबसे दूर मौजूद है। डॉर्सल पेडिस आर्टरी रन्स अलोंग द लाइन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टो। ये डॉर्सल पेडिस आर्टरी जो है ये फर्स्ट टो और सेकेंड टो, फर्स्ट टो एंड सेकेंड टो के जस्ट बीच में मौजूद होता है। इसे हम लोग बोलते हैं डॉर्सल पेडिस आर्टरी, जहाँ पे हम लोग डॉर्सल पेडिस पल्स को फील कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है। अगर एज वाइज देखें तो बिलो 1 ईयर अगर कोई बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो उसका पल्स रेट 110 to 160 हो सकता है। अगर 1 से 2 साल का है तो 100 से 150 हो सकता है। 2 से 5 साल का 95 to 140 और 5 से लेके 12 साल का 80 to 120। और एक नॉर्मल एडल्ट मोर देन 12 ईयर्स चाइल्ड का या फिर मोर देन 12 ईयर चिल्ड्रन या एडल्ट कहें उसका जो नॉर्मल पल्स होता है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। ये बात याद रखना है, बीट पर मिनट। तो आज हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ साइट्स ऑफ टेकिंग पल्स। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और वाइटल साइन के जितने भी वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे दे दिया गया है। आप वहाँ से जाके वाइटल साइन के वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।